तो भेजा क्या उसने 3 बार मेल करने के बाद? भेज दिया। तब भेजा ना, भेज दिया। आप क्लब का नहीं है। क्या अगर ग्रुप में नहीं हो एक बार भेज दोगे क्या वो यार वो लिंक? अच्छा, सो दामिनी का फोन इसलिए आया था कि थोड़ा लैपटॉप में कुछ इश्यू हो गया था, तो लैपटॉप बंद हो गया है, जिसकी वजह से ना रिकॉर्डिंग बीच में 15-20 मिनट की नजर नहीं आएगी। सर तो इधर तो होपफुली हो हम रही है। लोग उस टाइम पे ब्रेक पे थे जैसे भी, अगर ऐसा सही है, सही। हाँ सर होपफुली हम अगर लोगों ने कोई उस अब चीज तो के सही हो गया सॉल्यूशन ना। के लिए हम लोग को रिकॉर्डिंग का एक्सेस क्यों नहीं मिल सकता सर? उस चीज के लिए वो तो अभी बाई चांस हम लोग ब्रेक पे थे। आगे अगर हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहता तो हमको खाली रिकॉर्डिंग यहाँ से टच करना था, बाकी शेयर कर झंझट होता ना कुछ होता। एक दामिनी से बात कर लो ना सब चीज के लिए, मैं क्या मना कर रहा हूँ। मैं उनसे बात करना। ठीक है, सो अभिषेक यू आर राइट। इस केस में क्या होगा, ये मॉडल बेकार है। क्यों? क्योंकि 3000 लोगों को मैं कार्ड इश्यू ही नहीं कर रहा हूँ, राइट? मैं अपने पोटेंशियल कस्टमर को खो रहा हूँ। तो इज दिस ए गुड मॉडल? नहीं समझ में आया सर, फिर से एक बार बताइएगा। इस केस में क्या होगा, ये क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट वाला लोग है जो 1 है, जो डिफॉल्ट नहीं करते वो 0 है। सेंसिटिविटी आई 0.98, बहुत बढ़िया मॉडल है। एक्यूरेसी 99%, सेंसिटिविटी 99%। थोड़ा सा कम कर दूं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा मॉडल है। सर अच्छा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3000 लोग जिनको मैं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करेंगे, एक्चुअली में वो करते नहीं है, तो मैं बिजनेस को लूज करूंगा। यस सर। तो मेरे लिए एक अच्छा मॉडल तो ये हो सकता है। यस सर। क्योंकि मेरे को तो ये भी हाई चाहिए, बट ये भी ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा पुअर होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो अलग अलग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। यस सर। एंड द लास्ट टर्म इज योर बैलेंस एक्यूरेसी। सर एक सेकंड सर, पिछले वाले में एक बार जाइएगा टेबल में। सर इसमें जो आपका 100 है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग 500 करें तो एक बार दिखाइएगा। सेंसिटिविटी कम हो गई। तो इसमें सेंसिटिविटी क्यों कम हो गई? मतलब इसमें तो 500 लोग डिफॉल्ट, हम लोगों ने बोला कि डिफॉल्ट करेंगे, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं। स्पेसिफिसिटी कोई फर्क नहीं है। स्पेसिफिसिटी 95 की 95 ही है दोनों केस में। ठीक है ठीक है। सर अभी इस केस में जैसे अगर जो आपने 0.5, 0.4, 0.6 चार अलग अलग यूज करने के लिए कहा था, अभी एक केस में मेरा 81% एक्यूरेसी है, एक में 79% है, एक में 80 है। बट मेरा जो 79% एक्यूरेसी है उसके सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा है, तो मैं उसको ही प्रेफर करूंगा ना, बट एक्यूरेसी बाकी दोनों से कम। डिपेंडिंग अपॉन वो बिजनेस मॉडल। एक बार फिर से रिपीट, आवाज ब्रेक हो रही थी। अब मैं ये कह रहा हूँ, अभी जैसे आपने 0.5, 0.4 सब अलग अलग टेस्ट करने के लिए कहा था प्रिडिक्शन का, तो अभी मेरे पास 3 रिजल्ट आए। एक 81% है एक्यूरेसी, एक 79 है और एक 80% है।
हाँ, बट मेरा जो 79% है खाली एक वही है जिसमें आपका सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों 80% से ज्यादा है। बाकी में कोई एक 60 है, कोई एक 50 है, ऐसा हाँ, करके है। हाँ, तो मैं 79 वाले को ही चूज करूंगा ना, भले राइट। और उसकी क्या, एक्यूरेसी बाकी दोनों से कम है। दैट इज अ बेटर मॉडल, ओके। राइट। ओके। सो एक और चीज चेक करते हैं, दैट इज योर बैलेंस एक्यूरेसी, राइट। सो बैलेंस एक्यूरेसी इज the arithmetic mean of these two, sensitivity plus specificity divided by 2. So your balance accuracy should be near to your accuracy, which means you have a balanced model which is fair towards your positive class as well as your negative class, right? Near to your accuracy. Okay. The closer Is it there is, any kind of a limit कि मतलब कितने आसपास कोई होना कोई ऐसा चाहिए? स्टैंडर्ड नहीं है, Okay. कोई जितना पास विच मीन कि आपका मॉडल उतना ही बैलेंस है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको भी स्किप करते हैं। टेस्ट योर मॉडल ऑन योर टेस्ट डेटा। क्या करना होगा आपको, स्टेप बता देता हूं। सो आप प्रेडिक्टर को 2 क्रिएट करोगे, राइट। देन आप प्रेडिक्शन 2 की वैल्यू बनाओगे विद द सेम थ्रेशोल्ड, एंड फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना करके आप मेरे को बताओगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। क्लियर है? जो काम हमने ट्रेनिंग के लिए किया था वो काम आप किसके लिए करना है, टेस्टिंग के लिए। सर एक बार फिर से बताना। तो टेस्ट स्कोर से क्या गया, आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ गई। इन प्रोबेबिलिटीज को 1 और 0 में कन्वर्ट करना है, और फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना करके मेरे को एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी बतानी है आप लोगों ने। ठीक है सर। सर अभी बतानी है? इसमें जो आपने ट्रेन वाले डेटा में लिखा था, न्यू डेटा इक्वल्स टू ऐसा करके, वो लिखना जरूरी है या डायरेक्ट टेस्ट भी लिख सकते हैं? सॉरी, केवल हेलो,
कर दिया सर। हेलो हेलो। हाँ जी, हो गया सर। हो गया। यस सर। ओके, एक्यूरेसी कितनी नहीं आएगी? सर, सर 0.6 पे 79 आई है और मतलब आज 0.5 पे आई। ट्रेनिंग के आसपास है या नहीं? हाँ बस ठीक। हो गया अर्पिता, अक्षय। इससे कर रहे हैं।
अच्छा, इसको एक्सेल में कैसे करके लेके आए, एक्सपोर्ट करेंगे? सॉरी, इसको एक्सेल में कैसे करके एक्सपोर्ट करेंगे, भूल गया मैं। एक्सेल में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? हाँ, जैसे कि अगर मुझे एक्सेल में ये देखना है, चेक करना हाँ, है। तो ये तो पिछले केस हिस्ट्री में भी किया था हमने एक्सपोर्ट का काम, याद आया कुछ? कर रहा हूँ, वही ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, ऑफिस का नहीं है सर, पर्सनल लैपटॉप है। तो सी ड्राइव पे लॉग, किसी और ड्राइव में ट्राई करो। मैंने किया राइट डॉट सी एस पी, फिर ब्रैकेट के अंदर टी अंडर स्कोर टेस्ट, कॉमा फाइल। एक मिनट में जाओ।
देखो सर, ये वाला ट्राई करो, इसमें दे रहा है एरर ये वाला। हाँ तो ये एरर आ रहा अरे है। तो भाई आदित्य, तुम क्या लिख रहे हो? ये फाइल इजिकल टू का मतलब क्या हुआ? ये आदित्य क्या हम भी रखोगे इस फाइल का? बताओगे सिस्टम को कौन सा एक्सटेंशन है उसका? हम्म, ओह सॉरी, हो गया। हाँ जी, हो गया सबका? आपको क्या करना है अब? जो एक्यूरेसी है वो ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग पे करनी है, राइट? और आपको कंपेयर करना है कि आपकी ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो एक्यूरेसी आ रही थी कंफ्यूजन मैट्रिक्स की, जो सेंसिटिविटी आ रही थी, वो स्पेसिफिसिटी आ रही थी, वो टेस्ट डेटा पे सेम है या नहीं, या उसके आसपास है या नहीं। सर एक बार रिपीट करना सर, क्या बोले आप? मैं ये बोल रहा हूँ, आपने ट्रेनिंग पे जो मॉडल बनाया जी उसकी सर। एक्यूरेसी आपने चेक की, उसकी सेंसिटिविटी चेक की, जी सर। उसकी स्पेसिफिसिटी चेक की, राइट? यस नाउ सर। यू नीड टू कंफर्म वेदर योर मॉडल इज कंसिस्टेंट और नॉट। मॉडल यस सही सर। बनाए या नहीं है, कि वो सब ठीक है ट्रेनिंग के लिए बनाए, कि टेस्ट पे भी उसका आउटपुट उतना अच्छा है। ओके। तो वही कंफ्यूजन मैट्रिक्स आप अपने टेस्ट के डेटा पे बनाओगे एंड विल चेक कि माय ऑल द मैट्रिक्स आर कंसिस्टेंट और नॉट, टू क्लेम दैट माय मॉडल इज अ गुड मॉडल। ओके सर। तो सर जब हम अपना मतलब मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमारे टेस्ट और ट्रेन में एक्यूरेसी ऐसी आई है, मतलब ये इसको करेक्ट करेंगे अगर अगर किसी मॉडल में एक्यूरेसी नहीं आ रही है टेस्ट और डेटा ट्रेन में सेम, तो उसको सर करेक्ट करते हैं या बस ऐसे ही बता देते हैं कि ये एक्यूरेसी है, दोनों में फर्क है? तो अगर मॉडल मेरा कंसिस्टेंट नहीं है, राइट, देन आई विल either improve my model, try to improve my model, or change to a different algorithm.
सर सर ये सर बैलेंस एक्यूरेसी सर 0.676 है और सर एक्यूरेसी सर 0.79 आ रही है, तो ठीक है। तो अगर आपके कोई भी पैरामीटर 2-5% इधर उधर है, ऑल्सो फाइन, क्योंकि एग्जैक्ट Okay, मैच sir. तो कभी होगा नहीं, राइट? यस सर, यस सर, यस सर। ओके सर। Yes, Vishal, so you need to use the same parameter for both test and trade. तो कट ऑफ सेम होना चाहिए दोनों के केस में। किस किस का रह गया अभी? सबका हो गया? नहीं सर, मेरा नहीं हो, मेरा बार बार आर बंद हो रहा है, रीस्टार्ट मैं कर रहा हूँ। मेरा नहीं हो रहा सर, कर रहा हूँ सर मैं। बाकी लोगों का? सर टेस्ट में अगर हम वो कम कर रहे हैं 0.4 कर रहे हैं, क्यों 0.4 क्यों करोगे? पहले ट्रेनिंग में कितने पे किया था? 6 पे गया था सर। तो फिर टेस्ट में 0.64 पे क्यों करोगे? सर ये क्वेश्चन था। तो सेम ही रखोगे ना अब तो? यस सर। तो लेट मी टेक an attendance by the time you people are doing it. अटेंडेंस ले लिया आप लोगों की? नहीं नहीं सर। निशान ये तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। अरे यार, फैजल प्रेजेंट, आदित्य प्रेजेंट, गहना प्रेजेंट, राजत प्रेजेंट, शिवम पॉल प्रेजेंट सर। अक्षय प्रेजेंट, अभिषेक वर्मा सर एब्सेंट, एब्सेंट है आज।
साहिल मलिक, प्रेजेंट सर। ये तो absent प्रेजेंट कर सर। रहा है। शिवम चंडेला प्रेजेंट, निखिल गुप्ता, साक्षी नगर, absent। कुणाल, अभिषेक मित्तल, यस सर। अंकिता बनर्जी, सर भट्टाचार्य प्रेजेंट। सॉरी माय बैड। विशाल प्रेजेंट है, विशाल तो। आरव प्रेजेंट है, अर्पिता भी प्रेजेंट, आशीष डॉट प्रेजेंट सर। पवन प्रेजेंट, पंकज श्रीवास्तव, ये कौन है? अच्छा, काफी लोग छुट्टी पे हैं। यस सर। निखिल का आइडिया, निखिल को क्या हुआ कुछ? व्हाई इज नॉट कमिंग? हाँ जी, हो गया सबका? यस सर। अब किसका रह गया ये बता दो ईमानदारी से। अरे मेरा रह गया। मेरा भी नहीं हुआ सर। मेरा भी रह गया। क्या दिक्कत है? यही तो करना था। आपको यहाँ पे बस टेस्ट लिखना है। इसका नाम प्रेडिक्शन 1 कर दो, इसका नाम प्रेडिक्शन 1 कर दो, इसको टेस्ट कर दो, बस। ऊपर के कोड को कॉपी पेस्ट करके सिर्फ इतना करना था। नहीं? यस सर। इससे पहले एक स्टेप और करना है, which is this one। जहाँ पे भी पहला स्टेप ये होगा, मॉडल से प्रेडिक्शन करा लोगे। दूसरे स्टेप में क्या करोगे? उसको कन्वर्ट कर लोगे 1 और 0 में। तीसरे स्टेप में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लोगे। अब इसमें इतनी बड़ी क्या चीज थी कि जो 15 मिनट हो गए अभी तक नहीं हुई। 3 लाइन का कोड लिखने में 15 मिनट चाहिए, और वो भी सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाला काम है। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको उसमें कोई मदद करने वाला हूं, तो वो तो भूल जाओ। कॉपी पेस्ट का काम नहीं सिखाऊंगा। सर सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। वो तो पहले भी था। पुराने से कंपेयर करो ना, पुराने के साथ कितना है, जो ट्रेनिंग में है उसके साथ कितना फर्क है। हाँ, हो गई ना विशाल। आपका डेटा ट्रेनिंग अलग होता है, टेस्टिंग अलग होता है। टेस्टिंग वाला डेटा बिल्कुल ही
ट्रेनिंग से हटके है, क्योंकि उसमें तो डेटा ट्रेनिंग नहीं हुई। तो अभी एक्यूरेसी उसके पीछे मत भागो, अभी कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अगली केस स्टडी में एक्यूरेसी का भी तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है जी। यस सर। ओके सर हाँ जी। सर दोनों में टेस्ट और ट्रेन में तो सेंसिटिविटी सिमिलर है और एक्यूरेसी भी आसपास ही है बिल्कुल। हाँ। और अगर मैं खाली टेस्ट का देखूं एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी तो उसमें ज्यादा डिफरेंस है। वो तो पहले भी था ना। हाँ 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 ओके सर। ठीक है, चलो एक केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग करते रहना, क्योंकि 3 लाइन का कोड लिखना है और कॉपी पेस्ट वाला काम है। आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम। So the HR of a company wants to gauge who will stay and who will leave the company next 1 year. And they have collected sample data of the employees and they find out that उन्होंने कुछ डेटा इकट्ठा किया और पता लगाया कि people who got promoted in last 5 year yes है, और उन्होंने प्रोजेक्ट्स 5 से ज्यादा किए हैं, तो वो तो कंपनी में रुकते हैं। लेकिन जिनका प्रमोशन हुआ लास्ट 5 ईयर लेकिन उनके प्रोजेक्ट लेस देन 5 ईयर, तो वो कंपनी छोड़ देते हैं। अगर प्रमोशन नहीं हुआ है उनका लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है तो कंपनी में रुकते हैं, अगर हाई नहीं है तो कंपनी छोड़ देते हैं। So here a set of rules get created for knowing employee's status, कि he will leave or he will not leave. So rule number 1 क्या है? If employee promotion last 5 years equals to yes and project completed is greater than 5, then stay. Rule number 2, if employee promotion last 5 years is equal to yes and project completed is less than equals to 5, then left, and so on. Right? यही रूल है ना इस डेटा पे? यस सर। यस सर। So this graphical representation which classifies the data is called as the decision tree. Decision tree. And the decision tree is a type of classification algorithm. Okay. Just like logistic regression. So what is decision tree? It's a classification algorithm just like a decision tree. So logistic regression is a go-to method for binary classification problem, which means problems with 2 class. We can also use logistic regression to decide which employee will stay or leave using the predictor variable. तो अभी हमने जो सीखा उसको भी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा, राइट? Then there is a question, why use decision tree over logistic regression, right? So that is a valid question. So let's understand. So decision tree are a popular and powerful tool used for classification prediction purpose. It works for both categorical and continuous input and output variable. तो decision tree में आप input, output, continuous दोनों के लिए काम करता है. In this technique, we split the population or sample into 2 or more homogeneous sets or subpopulation based on the most significant differentiator
in input variable. तो जो चीज हाईलाइट की मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएटर, इसका मतलब एनीवन? जो चीज उन दोनों ग्रुप्स को अच्छी तरह डिफरेंशिएट कर दे, मतलब अलग सेपरेट कर दे। तो जिनको नहीं समझ आया उनको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके घर में जो दालें होती हैं उनको मिक्स कर दो, राइट, और फिर आपको बोलता हूँ इनको अलग अलग करो। So what is the one feature you will select by which you will differentiate your pulses? color. Color, right? So the color is your most significant differentiator on the first stage. कि सबसे पहले किससे अलग करोगे? कलर से, right? Yes, sir. It is a type of supervised learning algorithm which means having a predefined target variable that is mostly used in classification problems. Advantage of decision tree: easy to understand, useful in data exploration. So decision tree is one of the fastest way to identify most significant variable and relationship between two or more variables. With the help of decision tree, we can create new variables feature that has better power to predict target variable. It can also be used in data exploration stage. तो decision tree की help से मैं नए variables create कर सकता हूँ और most significant variable identify कर सकता हूँ. The good part is less data cleaning required. It requires less data cleaning compared to some other modeling techniques. It is not influenced by outlier and missing value to a fair degree. It can handle both numerical and categorical variable. It is non-parametric method, which means decision tree is considered to be a non-parametric method. This means that decision tree have no assumption about the space distribution and the classifier structure. मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आउटर है, स्क्यूड है, ये है वो है. So now tell me, is a good technique? सर ये तो लीनियर और लॉजिस्टिक से ज्यादा बेटर है. ठीक है. हेलो. तो क्वेश्चन आता है, आर ट्री बेस्ड मॉडल बेटर देन लीनियर मॉडल? ये ना क्वेश्चन. So if we can use logistic regression for classification problem and linear regression for regression problem, why is there a need to use trees? Actually, we can use any algorithm. It is dependent on the type of problem we are solving, right? So let's understand some key factors. If the relationship between dependent and independent variable is well approximated by a linear model, linear regression will outperform tree-based model. मतलब क्या उस बात का? मतलब सर अगर वो ज्यादा लीनियर मॉडल रहा तो ऑब्वियसली लीनियर रिग्रेशन ज्यादा बेटर है ये ट्री बेस्ड मॉडल से. कंपेयर टू डिसीजन ट्री, राइट? अगर लीनियर मॉडल फिट हो जाता है. If there is a high non-linearity and complex relationship between dependent and independent variable, a tree model will outperform a classical regression method. बात समझ में आई? अगर इसमें लिखा है क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल, मतलब क्या ये दोनों फिर आपका लीनियर और लॉजिस्टिक दोनों? जी. अच्छा. So if you need to build a model which is easy to explain to people, a decision tree model will always do better than a linear model. और पिक्चर से किसी को भी समझा सकते हो ना? And it is very easy to interpret than linear regression model.
टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, which is this is root node, जहां से स्टार्ट होता है वो root node, then we split data and this is known as decision node, और जहां पे ट्री एंड होता है that is known as terminal node. This is one branch, this is another branch, right? सर ये टर्मिनल नोड के साथ एक डिसीजन नोड है, इसका क्या मतलब है? तो रूट नोड का मतलब होता है जहां से स्टार्ट होता है, डिसीजन नोड का मतलब जहां से वो फर्दर डिवीजन करता है, फर्दर स्प्लिट करता है, राइट? अच्छा, और टर्मिनल नोड का मतलब जहां पे वो रूल खत्म हो जाता है। अगर आज सैटरडे है, राइट, और मैंने ग्रीन शर्ट पहनी है, साथ में मैंने ब्लैक पैंट पहनी है, तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एक रूल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा अगली चीज हम क्या सीखने वाले हैं, राइट? एंड ये चार पांच की टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट? अपने आप को म्यूट पे डाल दो भाई, कौन है? म्यूट ऑल। सो जिन लोगों का अभी पिछला केस स्टडी में अभी तक अटके हुए हैं, उनके पास पूरी रात है, कल का आधा दिन है, प्लीज सॉल्व दैट। मेरे से 3 लाइन का कोड है, वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, राइट? सो आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर, कल मिलते हैं। अरे आज वाली पीपीटी शेयर कर देना। पीपीटी का इसके बाद कोई शेयर नहीं होगी पवन, खास करके अगर शेयर भी करूंगा आज ना, जो पढ़ा था हटा करके शेयर करूंगा। पीपीटी के भरोसे कब तक जिंदगी चलाओगे? नहीं सर, मेरा उसमें से बीच में कुछ छूट गया तो वो देखना था। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो, कोशिश करो, स्टेप तो सबको बताया ना, स्टेप बाय स्टेप। कल तक देखते हैं कितने सॉल्व करते हो। सर अब प्रिडिक्शन आ गई, प्रिडिक्शन 1 आ गई, आगे चेक करो कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। ओके सर। जो काम तुमने ट्रेनिंग डेटा के लिए किया था वही टेस्टिंग में देख करना है, ठीक है? और उनके दोनों के मैट्रिक्स चेक करने बराबर हैं या नहीं। बराबर इन द सेंस 2-4-5% ऊपर नीचे भी चलेगा, बराबर का मतलब। ओके सर। ठीक है, with this I am wrapping up today's session. Stay safe, stay healthy, और please stay at home all. बाहर जाने का सोचना भी मत। ओके सर। All right, see you tomorrow. Bye bye. बाय सर। बाय सर।